स्वाभिमानी अंकिता। मेहनत रंग लाती है। यह बात अंकिता अब धीरे धीरे समझ रही थी। अंकिता बहुत ही गरीब घर से थी। उसकी माँ दूसरों के घर में बर्तन भाड़े मांजकर किसी तरह उसे पढ़ा रही थी और उसके पिता रिक्शा चलाते थे। जब वह कॉलेज में गई तब उसके दोस्त बहुत कम थे, क्योंकि उसके कपड़े उतनी स्टाइलिश नहीं होते थे और ना ही वह किसी बड़ी गाड़ी में आती थी। ले देकर उसकी एक ही दोस्त थी, सुमन, और वह भी कॉलेज में आने के बाद कुछ धनी और मनचलो लड़कों से दोस्ती कर बैठी थी। उस कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा था गौरव, जो बहुत ही आवारा था, और सुमन बहुत खूबसूरत थी। वैसे खूबसूरत तो अंकिता भी कम नहीं थी, लेकिन अंकिता का ध्यान सिर्फ पढ़ाई में रहता था। कई बार गौरव ने उस पर डोरे डालने की कोशिश की, लेकिन अंकिता ने एकदम रुचि नहीं दिखाई तो वह सुमन के पीछे लग गया। जब अंकिता को स्कॉलरशिप मिल गया तो सभी उससे चिढ़ने लगे और सब कोशिश करते थे कि वह थोड़ा सा पढ़ाई से ध्यान हटाए, और लोगों ने घूमने के लिए प्लान किया और अंकिता को जबरदस्ती साथ ले जाने के लिए कहने लगे। अंकिता ने कहा, मेरे पास घूमने फिरने के लिए फालतू पैसे नहीं है। जितने पैसे हैं मैं वह किताबों पर और पढ़ाई की चीजों पर खर्च करूंगी। तब सुमन और कुछ और दोस्तों ने उसे चिढ़ाया, अरे छोड़ो यार, तुम जो सपना लेकर बैठी हो IAS बनने का, वह इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो कोई भी बन जाता। सुनकर अंकिता तिलमिला गई। उसे बहुत बुरा लगा और उसने भी कह दिया कि मैं कोशिश करके रहूंगी, देखना एक दिन मुझे मंजिल जरूर मिलेगी। अंकिता की लगन और मेहनत रंग लाई और वह IAS में सिलेक्ट हो गई। अब उसको बोलने वालों का मुंह बंद हो चुका था। अपनी मंजिल पर पहुंच गया। गीता ने भी अपने माता पिता के सपनों को सच कर दिया था। जब कोई मन में ठान नहीं और लग्न भी हो और कड़ी मेहनत भी करे तो उसे सफलता जरूर मिलती है। आखिर मेहनत के पैर ही मंजिल तक पहुंचते हैं। आज अंकिता को भी मंजिल मिल गई थी और उसकी मेहनत रंग लाई थी। समाप्त। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to our channel.